बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने इसकी बेस बनाने के लिए चैप्टर 17 के 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए थे जिसमें हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डिटेल से सीखा। इसके बाद फिर हमने एनर्जी बैंड थ्योरी जो है उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किया। तो अभी हमारी बेस जो है चैप्टर 18 के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो रेडी है। तो हम इंशाल्लाह अब इसको सीख सकते हैं आसानी से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स में डिफरेंट है। देखें, इलेक्ट्रिकल का वर्ड जो है ये एक आम तौर पे करंट का वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपकी जो करंट एनर्जी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा होता है। यानी एक बड़े पैमाने पे जब एनर्जी का और करंट का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी पर्पज़ के लिए। मिसाल के तौर पे वॉशिंग मशीन में जब आप यूज़ कर रहे हैं करंट को, तो मतलब एक मोटर के को पंप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फ़ैन में यूज़ कर रहे हैं, या बल्ब को ग्लो करने के लिए, बल्ब को ऑन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें जो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है होती तो कंट्रोल्ड ही है, लेकिन इतनी कंट्रोल नहीं होती जितनी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं कि आप एक नैनो लेवल की चिप है या एक माइक्रो लेवल की चिप है, एक माइक्रो लेवल का कंपोनेंट है, तो उसमें से आप किस तरह से करंट गुजारेंगे। तो डेफिनेटली आपने कंट्रोल किया हुआ इलेक्ट्रॉन्स को और करंट को, वरना तो वो करंट जो है वो डेफिनेटली उसको बर्न आउट करते। इतने लो पैमाने पे जो करंट है, तो मोबाइल की डिवाइसेस होंगी, कंप्यूटर की डिवाइसेस हो गई, तो उनके अंदर चिप्स हैं और उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स हैं, तो उनका जो साइज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिलीमीटर से कम होता होता जो है वो माइक्रोमीटर और नैनोमीटर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब उनमें जो मोशन ऑफ द, अगर इलेक्ट्रॉन भी हमने करवानी है, करंट भी उसमें कंडक्ट करवाना है, तो डेफिनेटली हमारे लिए एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ करंट होनी चाहिए जो सिर्फ हमें स्विचिंग के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो करंट का यूज़ है वो फंक्शनिंग के लिए है, वो स्विचिंग के लिए है, वो डाटा को, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। कंप्यूटर में हम इलेक्ट्रिकल को प्रोडक्शन को मकसद तो नहीं, मतलब कोई आप कंप्यूटर पे जब करंट ऑन करते हैं तो जो करंट यूज़ हो रहा है वो चीज़ों को, डाटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, चीज़ों को फंक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है, कैलकुलेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो फंक्शनिंग पर्पस है अगर करंट का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। और अगर कोई और पर्पस है, लाइट को जलाना है या फिर आपने पंखे को चलाना है, तो वो फिर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैंने वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम रेडी हैं बिल्कुल कि हम सीख सकें। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड जो है उसको हम पढ़ने लगे थे, फिर हमने बोला था कि हम पहले चैप्टर 17 को क्लियर करते हैं। तो लेट्स से कि अब हम बात करते हैं कि मेरे पास एक सिलिकॉन की क्रिस्टल है और उस सिलिकॉन की क्रिस्टल को हमने हाफ हिस्सा, उसके 2 पार्ट कर लिए। उसका हाफ पार्ट जो है उसको हमने डोप कर दिया है पी टाइप इम्प्योरिटी से, यानी थर्ड ग्रुप से, और उसका जो हाफ पार्ट है उसको हमने फिफ्थ ग्रुप से जो है उसकी इम्प्योरिटी उसमें ऐड कर दी है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, फिर से दोबारा मैं फ़िगर ड्रॉ कर देता हूँ। वही फिगर मैंने वैसे पहले भी बनाई हुई है। लेट्स से कि मेरे पास ये एक क्रिस्टल है, ठीक है जी। ये एक पीस ऑफ मटेरियल है हमारे पास, किसका, सिलिकॉन का। सिलिकॉन की हमारे पास एक क्रिस्टल है, हमने उस क्रिस्टल के 2 पार्ट कर दिए हैं। तो हाफ पार्ट जो है, हाफ को हमने कवर कर दिया और हाफ के ऊपर हमने बम्बार्डमेंट कर दी, लेट्स से एलुमिनियम के आयन की या एलुमिनियम के एटम्स की, या अगर कैसी किसी केमिकल बेस से ही हमने उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी किसी भी तरीके से। तो एलुमिनियम की इम्प्योरिटी ऐड होने से ये पी टाइप सब्सटेंस बन जाएगा। और अगर हमने उसके रिमेनिंग हाफ पार्ट में जो है वो इम्प्योरिटी ऐड कर दी फास्फोरस की, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अगर आपको इसकी समझ नहीं है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेंगे, तो आप जो चैप्टर 17 का लेक्चर था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसमें देखें मैंने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ये 2 टाइप्स बताई थी आपको, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप में हुआ क्या है कि पी टाइप में होल्स बनेंगे, तो इस साइड पे सारे होल्स बन जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हमने इसमें इम्प्योरिटी ऐड की है। कहाँ से? हमने इम्प्योरिटी ऐड की है थर्ड ग्रुप से। थर्ड ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड की तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कोवलेंट बॉन्ड जब बनेंगे सिलिकॉन की क्रिस्टल के, तो उसमें एक बॉन्ड जो है वो अधूरा रह जाएगा। इसी तरह से जो एन टाइप में जब आप
इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, सॉरी अपना इस साइड पे जब इम्प्योरिटी ऐड करेंगे फास्फोरस की, तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड में, मतलब जो सिलिकॉन के कोवलेंट बॉन्ड बन रहे थे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद 9th इलेक्ट्रॉन जो था फ्री हो जाता था, तो इसमें एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन होगी। तो मैं इनको लेट्स से कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन को ई से शो कर देता हूँ। वैसे तो हमें इनको डॉट से ही शो करना चाहिए था। तो इस साइड, ये साइड पी कहलाती है और ये साइड एन कहलाती है। ये एक ही सिलिकॉन की क्रिस्टल है, उसके हमने हाफ पार्ट में इम्प्योरिटी पी टाइप सब्सटेंस की है और हाफ पार्ट में हमने एन टाइप सब्सटेंस की इम्प्योरिटी ऐड की है। अब देखिए ज़रा, हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है कि ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। हमने कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी थी। और ये जो होल्स होते हैं ये हमेशा वैलेंस बैंड में रहते हैं। तो ये आपने एनर्जी बैंड थ्योरी का भी आर्टिकल पहले पढ़ चुके हैं, लेक्चर नहीं पढ़ा तो उसको पहले सुन लें, तो उसको सीख लें कि एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होते हैं कंडक्शन बैंड में और जो होल्स होते हैं ये वैलेंस बैंड में होते हैं। जो भी चीज़ कंडक्शन बैंड में होती है उनकी मूवमेंट ऐसे ही होती है जिस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स को आपने इनक्लोज किया हुआ है एक डब्बे में, एक बंद कंटेनर में। तो उस कंटेनर में, उस डब्बे के अंदर इलेक्ट्रॉन अपना गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन है, रैंडम मोशन होगी। कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो भी इसी तरह की रैंडम मोशन होती है। तो रैंडम मोशन से ये जो सिलिकॉन की, क्योंकि एक ही क्रिस्टल है ये दोनों, तो रैंडमली मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकते हैं, डिफ्यूज़ हो सकते हैं किस साइड पे, पी साइड पे। तो लेट्स से कि एक इलेक्ट्रॉन उनमें से पी साइड पे आ गया। जब इलेक्ट्रॉन पी साइड पे आएगा तो वो होल उसको फ़ौरन ऑक्यूपाई कर लेगा, क्योंकि होल जो है ये वैकेंसीज थी टू अडॉप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक डेफिशिएंसी हुई। जहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जहाँ से मूव करके इस तरफ आया है होल्स की तरफ, तो जहाँ पे जिस एटम ने उसको अडॉप्ट किया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो हमने पीछे पढ़ा था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, आपको याद होगा जो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही क्या है, चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं, करंट को कंडक्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और होल्स भी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो ख़त्म होते जा रहे हैं इस रीजन में। अगर आप देखें, फिर देखें, एक और इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता हुआ डिफ्यूज़ होगा किस तरफ, पी साइड पे, और डिफ्यूजन की वजह से एक जो होल है वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। जहाँ से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है वहाँ पे पॉजिटिव आयन बन जाएगा, जिस एटम ने उसको अडॉप्ट किया है वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये प्रोसेस रिपीट होगा, एक और इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन होल्स के अंदर एब्जॉर्ब होगा, जो एटम उसे एब्जॉर्ब करेगा उसके ऊपर नेगेटिव आयन बन जाएगा, जहाँ से वो मूव किया है वहाँ पे पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होते होते पूरी की पूरी एक लेयर जो है वो नेगेटिव आयंस की और पॉजिटिव आयंस की बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन भी ख़त्म हो गए और होल्स भी ख़त्म हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल्स है थे क्या, ये चार्ज कैरियर्स थे। तो इसका मतलब चार्ज कैरियर्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो चार्ज कैरियर्स ख़त्म होते जा रहे हैं और बनते क्या जा रहे हैं, आयंस। तो ये आयंस की एक लेयर बन जाएगी बाउंड्री के ऊपर, जहाँ पे पी और एन आपस में मिल रहे हैं। उस जगह को हम जंक्शन का नाम दे रहे हैं। उस जहाँ पे आपस में दो चीज़ें मिलती हैं उसे जंक्शन बोला जाता है। तो ये पी और एन का जंक्शन है और इस पी और एन के जंक्शन के ऊपर हमें नज़र क्या आ रहा है, आयंस की लेयर्स नज़र आ रही हैं और चार्ज कैरियर्स ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा रीजन डिप्लेशन रीजन कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी डिप्लेशन रीजन की, कि इट इज़ दैट रीजन, आप ये सुनेंगे और उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, कि इट इज़ दैट रीजन एट द जंक्शन ऑफ द पी एंड एन silicon crystal at which the charge carriers are not present, but the layers of positive and negative ions replaces the charge carriers. So that region is called depletion region. उस रीजन को हम डिप्लेशन रीजन का नाम दे रहे हैं। यानी ये ऐसा रीजन है पी एन जंक्शन के ऊपर, पी और एन टाइप क्रिस्टल के ऊपर, उसकी पी और एन टाइप क्रिस्टल के जंक्शन के ऊपर एक ऐसा रीजन जहाँ पे चार्ज कैरियर्स ख़त्म हो जाएं और वहाँ पे आयंस बन जाएं, उस रीजन को हम डिप्लेशन रीजन का नाम दे रहे हैं। तो दिस रीजन इज़ कॉल्ड डिप्लेशन रीजन। सो डिप्लेशन रीजन की मेन फीचर क्या है कि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ पे आयंस बन जाते हैं।
अब ये प्रोसेस जो मैंने पीछे बोला था कि एन टाइप मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो रैंडम मूव करते रहते हैं और वो मूव करना चाहते हैं, रैंडम मोशन की वजह से डिफ्यूज़ हो जाते हैं पी साइड के ऊपर, तो जिसकी वजह से वहाँ पे नेगेटिव, ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। वजह क्या है, ये जो लेयर्स बनी है नेगेटिव आयंस की और ये जो पॉजिटिव आयन की, तो इलेक्ट्रॉन जो है इन लेयर्स को अब क्रॉस नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं क्रॉस करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव लेयर जो है इसको रिपेल करेगी एन रीजन की तरफ। लेकिन हमें ये एक और चीज़ पता है, वो क्या है, वो ये है कि जहाँ पे भी आप दो एकुमुलेशन ऑफ चार्जेस हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जहाँ पे भी एकुमुलेट होते हैं, तो ये पॉजिटिव लेयर्स ऑफ आइंस है, ये नेगेटिव लेयर्स ऑफ आइंस है, तो इनकी एकुमुलेशन हुई हुई है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों आइंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव समझ लें ऐसे एक छोटी सी बैटरी है, उसके दो टर्मिनल हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, लिहाजा पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा। अगर ये क्रिस्टल सिलिकॉन की है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट का होगा, और अगर ये जर्मेनियम की है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 वोल्ट का होगा। इसका मतलब जो नेचर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी, जो वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द क्रिस्टल के ऊपर। अगर सिलिकॉन की है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट आएगा, अगर जर्मेनियम की है तो जर्मेनियम के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 वोल्ट के बराबर होता है। इसका मतलब इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जंक्शन बनता है और पीएन जंक्शन होता क्या है। अब आम तौर पे जब हम सर्किट के अंदर इस कंपोनेंट को अटैच करते हैं तो इस तरह से इसका ब्लॉक नहीं बनाते, बल्कि इस तरह की एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यानी सिंबॉलिकली सर्किट के अंदर किसी भी स्विच के साथ, बैटरी के साथ, जब आपने इस कंपोनेंट को, यानी इसी को हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, इस पीएन जंक्शन डायोड को जब आप सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से इसकी डायग्राम नहीं बनाएंगे, बल्कि इस तरह से बनाएंगे। ये जो साइड होती है, हम मतलब ये देखें, फिर मैं बना देता हूँ कि ये इस तरह से आपने एक ट्रायंगल बनानी है, एक उसके ट्रायंगल के सामने लाइन लगा देनी है। तो जो लाइन है ये एन साइड को रिप्रेजेंट करेगी और जो एरो साइड है ये इसकी पी साइड को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये इसका सिंबल है, ठीक है। ये हमने जो ड्रॉ किया है ये इसके मतलब आगे वायर्स लगी हुई हैं जो उसको सर्किट के साथ कनेक्ट कर देंगी। तो सिंबल जो है वो सिर्फ इसका इतना ही है, ये इसका सिंबल है यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सर्किट के अंदर। तो दैट इज़ कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। मैं डिफरेंट जो आपकी बुक के अंदर इसकी डेफिनेशंस हैं उनको भी स्क्रीन के सामने शो करता हूँ, चलें आप उनको स्क्रीनशॉट पे ले लें या वैसे उसको नोट कर लीजिएगा ताकि आप उनको याद कर सकें, ठीक है। मैंने वैसे यहाँ पे उसको राइटिंग नहीं की, मैं डायरेक्ट उनको स्क्रीन के ऊपर शेयर कर देता हूँ, उनके टेक्स्ट को आप उनको देख लें एक बार। सो बच्चों, ये आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन नज़र आ रही है पीएन जंक्शन की। तो पीएन जंक्शन इज़ फॉर्म्ड व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन इज़ ग्रोन इन सच अ वे दैट इट्स वन हाफ डोप विद ए ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एंड अदर हाफ विद ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड के पीएन जंक्शन डायोड जो है वो कब बनता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज़ द पीएन जंक्शन। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। इस तरह के डायोड जो हैं वो हमारे करंट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई जी पीएन जंक्शन डायोड की। ये बनता कैसे है वो मैं पहले डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल को आधे हिस्से को आप पी टाइप इम्प्योरिटी से और आधे को एन टाइप से इम्प्योरिटी से डोप कर दें तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। तो नेक्स्ट देखें जी बेटे, तो आपको ये डिप्लेशन रीजन की डेफिनेशन नज़र आ रही है, मैंने इसको ब्रैकेट आउट भी किया हुआ है कि जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जंक्शन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन डिफ्यूज इनटू द पी रीजन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिफ्यूजन a region is formed around the junction in which charge carriers are not present. This region is known as depletion region. तो चले, मैंने ये बोला था कि आप नोट डाउन कर लें, तो वही डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले बोला था ओरली, तो अब आपको मैंने रिटन में उसको डिस्प्ले कर दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप जस्ट मार्क आउट कर लें अपनी बुक से, आपकी ये बुक से ही टेक्स्ट लिया गया है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं
जी बेटे, तो आपको अभी ये स्क्रीन पे जो डेफिनेशन नज़र आ रही है वो पोटेंशियल बैरियर की है। मैंने बोला था कि ये एक बैरियर बन जाता है जो फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको स्टॉप कर देता है, कि अब इलेक्ट्रॉन जो है इस बैरियर के बनने के बाद इन एक्यूमुलेशन ऑफ आइंस के बाद जो है इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को या इन लेयर्स ऑफ आइंस को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये जो लेयर्स ऑफ आइंस थी या एक्यूमुलेशन ऑफ आइंस थी एट द जंक्शन, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो ये पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन है। ये पोटेंशियल बैरियर होगा 0.7 वोल्ट का इन केस ऑफ सिलिकॉन, और ये 0.3 वोल्ट का होगा इन केस ऑफ जर्मेनियम। तो ये डेफिनेशन मैंने भी हाईलाइट कर दी है आपकी स्क्रीन पे। ड्यू टू चार्ज ऑन these ions, a potential difference develop across the depletion region. Its value is 0.7 volt in case of silicon and 0.3 volt in case of germanium. This potential difference, called potential barrier, stops further diffusion of electrons into the p region. तो ये potential barrier further जो ट्रांसमिशन हो रही थी, जो डिफ्यूजन हो रही थी इलेक्ट्रॉन की एन साइड से पी साइड की तरफ, उसको ये स्टॉप कर देता है। तो ये जो अभी तक हमने डिस्कशन की उसको मैंने डेफिनेशन की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में भी शो कर दिया ताकि आप इसको याद रख लें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का ही हमारा पोर्शन था, ये जो इंट्रोडक्शन है। अभी हम देखते हैं जी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग ऑफ द डायोड। सो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द डायोड की। तो अगर आप डायोड को बैटरी के साथ इस तरह से कनेक्ट करते हैं, हमने बोला था कि जब भी सिंबल के अंदर हमने शो करना है, सिंबॉलिकली जब ड्रॉ करनी है इसकी, तो सिंबल ऑफ डायोड जो है वो इस तरह से है। ये इसकी पी साइड है और ये इसकी एन साइड है। हम इसके साथ बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं और बैटरी को इस तरतीब से कनेक्ट कर रहे हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड से जोड़ देना है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने एन साइड से जोड़ देना है। तो ऐसा करने से ये जो सर्किट होगा ये कहलाएगा फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द डायोड। अब देखें, मैं इसको अगर ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से शो करूं आपको, तो क्या हो रहा है कि हमारे पास ये थे, ये पी साइड थी, इसमें होल्स थे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये जंक्शन था, ये बाउंड्री थी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थे, सॉरी नेगेटिव चार्जेस थे, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थे। तो इसको हमने अटैच किया था किसके साथ, हमने बोला कि बैटरी के साथ अटैच करें इसको। पी साइड है ये पी साइड है और ये एन साइड है। पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसकी एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो इलेक्ट्रॉन वाली साइड जो है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड है, जिसमें होल्स हैं वो पी साइड है। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए एन साइड। तो ये जो है ये फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। हम जब सर्किट में ड्रॉ करते हैं तो इसको इस तरह से शो किया जाता है। अब देखें, आपको पता है कि यहाँ पे 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था इन केस ऑफ सिलिकॉन और 0.3 वोल्ट का था जर्मेनियम। लेट्स से कि ये क्रिस्टल जो है वो सिलिकॉन की है। तो अगर इस बैटरी की वैल्यू जो है वो 0.7 से लेस है या फिर 0.7 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है इस बैरियर को क्रॉस तब करेंगे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0.8 के बराबर ले जाएं या फिर 0.7 के बराबर ले जाएं। 0.7 से लेस होगा तो इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही आपके पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 या उससे बड़े होते हैं, उससे ग्रेटर होते हैं, उससे उनकी वैल्यू बढ़ती है, तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम द बैरियर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब इलेक्ट्रॉन उसको इजीली क्रॉस कर सकेंगे। तो अगर आप इस बिहेवियर को एक ग्राफिकल पिक्चर में देखेंगे तो इस तरह का आपको नज़र आएगा। ये बिहेवियर देखें। लेट्स से कि मैं इसको शो करता हूँ। इस साइड पे हम शो करते हैं करंट और इस साइड पे हम शो करते हैं वोल्टेज। तो लेट्स से कि ये 0.1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। तो ये 0.7 है और ये 0.8 है। यहाँ से 0.1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 0.1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप देखेंगे करंट बिल्कुल मामूली सा करंट इसमें फ़्लो करेगा, कहाँ से 0.7 तक। लेकिन 0.7 के बाद ग्राफ एकदम जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो जो आपको याद होगा, हमने जब चैप्टर 13 में बात की थी ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस की, तो उसमें हमने इसका जिक्र भी किया था। पीएन जंक्शन डायोड जो है उसका जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ होता है वो कर्व होता है, वो ओहम लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होता।
तो आपने देखा 0.7 के बाद एकदम करंट शूट क्यों किया है, इसलिए कि 0.7 वोल्ट तक इलेक्ट्रॉन जो थे वो बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही बैटरी के वोल्टेज 0.8 से बढ़े तो तमाम इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने बैरियर को क्रॉस कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन एकदम उनकी तादाद बढ़ गई, करंट जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर गई। तो अब ये करंट फ़ौरन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा। तो अगर आप फॉरवर्ड बायस के केस के अंदर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो इस तरह की शेप होगी। 0.7 के बाद आपको सीधा ग्राफ ऊपर लेके जाना होगा, और अगर आप इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो रेजिस्टेंस बराबर होती है वोल्टेज ओवर करंट। ये हम फार्मूला पहले पढ़ के आ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रेजिस्टेंस आती है। तो फॉरवर्ड बायस के केस में रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड बिल्कुल नेग्लिजिबली स्मॉल है, फ्यू ओम के बराबर होगी। आप लेट से कि इसके ऊपर 2 पॉइंट ले लें, ये 1 पॉइंट, ये 0.1 है, ये 0.2 है, तो 0.1 से सीधी लाइन ड्रॉ कर दें, 2 से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर दें, तो इधर से इधर इसको एक्स एक्सिस पे और इसको वाई एक्सिस पे कट करवा लें, तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू डेल्टा आई की आ जाएगी, और ये इतनी वैल्यू जो है ये डेल्टा वी की आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये डेल्टा वी आ गया और ये डेल्टा आई आ गया। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा वी की वैल्यू स्मॉल है और डेल्टा आई की जो वैल्यू है वो काफ़ी लार्ज है। यही वजह है कि डिनोमिनेटर का फैक्टर जो है वो स्मॉल है और न्यूमरेटर का फैक्टर जो है वो बड़ा है, यानी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो स्मॉल है और नीचे वाली वैल्यू जो है वो लार्ज है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी। तो इसलिए ये हम कहते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जो है इसको जब फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो ये ऐसा ही कंडक्ट करता है जैसे एक क्लोज स्विच होता है। यानी क्लोज स्विच से मुराद है कि मतलब जिस तरह से कोई भी बटन आप ऑन करते हैं तो उसमें आसानी से करंट गुजर जाता है, कोई हर्डल नहीं फेस करनी पड़ती उस करंट को। तो फॉरवर्ड बायस के केस के अंदर भी जो पीएन जंक्शन डायोड है ये एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। यानी आप जैसे आम स्विच को ऑन करते हैं तो बगैर किसी रेजिस्टेंस के करंट आसानी से उस स्विच में से पास करना शुरू कर देता है, तो फॉरवर्ड बायस जब किया हुआ है तो इसमें भी बगैर किसी रुकावट से आसानी से करंट जो है वो पास करता रहेगा। ये जस्ट 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, चंद ओम है, फ्यू ओम के बराबर होती है। अब हम देखते हैं रिवर्स बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। जी बेटे, तो अगर हम जो पहले बैटरी के कनेक्शन लगाए थे हमने ये बोला था कि ये हमारे पास डायोड है, ये इसकी पी साइड है, ये इसकी एन साइड है। आप इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। ये देखें, पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। और अगर आप ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं सिलिकॉन की क्रिस्टल की, तो देखें उस केस में हमारे पास ये सिलिकॉन का मटेरियल आ गया और ये पी साइड है लेट्स से, और ये एन साइड है। इस साइड पे होल्स हैं और इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैंने शो कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे लेयर्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव आयंस हैं और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस हैं। तो अगर आप ये जो पी साइड है और ये एन साइड है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। ये देखिए, ये हमने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। अब देखें ज़रा, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये जो होल्स हैं, होल्स बिहेव लाइक दैट दे आर पॉजिटिव चार्जेस, और जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है वो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये तो रैंडमली मूव करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो बजाय इसके कि वो बैरियर की तरफ हो वो उल्टी हो रही है, इस साइड की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये जो बैरियर है ये एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। तो उसकी जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ना होने के बराबर है। थोड़े बहुत देखें, आपको पता है कि सिलिकॉन की हमने जब बोला था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब पढ़ा था, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर यानी पीस जो साइड है, जो एन साइड है वो सिलिकॉन की बनी है ना, और सिलिकॉन में थोड़े बहुत बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे वो एनर्जी लेते हैं और वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा, इसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी पैदा हो जाएंगे, होल्स तो बनेंगे। यानी एक इसमें दो किस्म हम ये पहले भी बता चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर।
तो इसमें दो किस्म, पी साइड जो है इसमें दो किस्म के होल्स हैं। एक वो होल जो हमने डाले थे खुद से डोपिंग के ज़रिए से, थर्ड ग्रुप से इम्प्योरिटी डाल के, और दूसरे होल जो हैं वो खुद ही बने हैं। कैसे? बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से। बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो उस वक्त भी इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ बनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ बन गए, और इस साइड पे कुछ होल्स भी बन जाएंगे इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। वही क्रिस्टल है, सिलिकॉन की वही साइड है, सिर्फ हमने इसमें फिफ्थ ग्रुप से इम्प्योरिटी डाली थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी की वजह से आए हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से भी पैदा होंगे। सिलिकॉन की कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेंगे। तो इसका मतलब कुछ होल बन जाएंगे, ये मिनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाते हैं। देखें, देयर आर सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द पी साइड एंड एन साइड। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो पी साइड्स में आ जाएंगे और कुछ होल्स जो हैं वो एन साइड पे आ जाएंगे। दीज आर कॉल्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाते हैं तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। वजह क्या है कि ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं सिर्फ यही फ्लो करेंगे कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये इन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये इन होल्स के ज़रिए से मूव करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से फर्दर अगर आप इंक्रीज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, लेट्स से कि आपने 1 वोल्ट कर दिया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आपने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ कर दिया। डीसी वोल्टेज सफिशेंट है, काफ़ी होते हैं 12 वोल्ट तक अगर आप इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे जो मिनॉरिटी में थे, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो सामने क्रिस्टल के एटम होंगे, कोवलेंट बॉन्ड जो बना रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, उनके साथ जब कोलाइड करेंगे तो उनके बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देंगे हाई एनर्जी की वजह से। यानी यूँ समझिए कि पहले 12 वोल्ट तक इसमें करंट गुजर ही नहीं रहा, इसने करंट को स्टॉप किया हुआ है, करंट नहीं फ़्लो करने दे रहा ये। ठीक है, थोड़ा सा करंट जो है वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो कर रहा है, वो मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो कर दिए हैं। तो बाकी जो करंट है वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप वोल्टेज लेट से कि 12 वोल्ट तक आप ले गए तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से कोलिजन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड करेंगे कोवलेंट बॉन्ड ऑफ द सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ, वो वहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे। बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से वहाँ पे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेंगे। तो इस साइड पे इलेक्ट्रॉन की तादाद और इस साइड पे होल्स की तादाद बढ़ती जाएगी। तो फिर ये जो मज़ीद आए हैं ये फर्दर बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस ऑफ होल्स जो है उनकी तादाद जो है वो बढ़ती बढ़ती एक बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है उसको हासिल कर लेगी। एक लार्ज वैल्यू का करंट जो है वो फ़्लो करना शुरू कर देगा, जो कि इस जंक्शन को, ये इस बैरियर को ब्रेकआउट कर देगा। तो ये बिहेवियर है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप 12 वोल्ट से इसका लोअर बिहेवियर देखें तो इसकी रेजिस्टेंस मेगा ओम में है, यानी करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली हर चीज़ की एक लिमिट है एक वोल्टेज बर्दाश्त करने की, तो ये जंक्शन ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इसकी ग्राफिकल पिक्चर इस तरह से आएगी। देखें, ये हमारे पास हम इसको चूँकि नेगेटिव साइड पे वोल्टेज दिए हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे 9 10 11 12 13 14। तो शुरू के अंदर थोड़ा सा करंट फ्लो किया, उसके बाद ये देखें कांस्टेंट हो गया। ये मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट आ रहा था, उसके बाद करंट की वैल्यू एकदम जो है यहाँ पे इंक्रीज़ की है। तो ये रिवर्स बाइसिंग में इस तरह का रिस्पांस आएगा। ये 1 वोल्ट थे, यहाँ पे लेट्स से कि ये 14 वोल्ट तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ की है। तो यहाँ पे फिर जंक्शन जो है वो ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये था बिहेवियर। इस केस में अगर आप रेजिस्टेंस निकालते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई करके, तो ये रेजिस्टेंस मेगा ओम की रेंज के अंदर आएगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब हमें समझ आती है कि जो रिवर्स बाइसिंग ऑफ द डायोड है ये एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगी। जिस तरह से ओपन स्विच जो है जब स्विच ऑफ होता है, ओपन स्विच से मुराद है स्विच ऑफ है, तो जब स्विच ऑफ होता है तो वो किसी भी करंट को फ्लो होने नहीं देता। तो रिवर्स बाइसिंग के केस में जो पीएन जंक्शन डायोड होगा ये एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, ये एक ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा, यानी किसी भी करंट को फ्लो होने नहीं देगा, ये करंट को स्टॉप कर देगा। तो फॉरवर्ड बाइस के केस में ये क्लोज स्विच बन जाता है, सारे के सारे करंट को आसानी से गुजरने देता है। रिवर्स बाइसिंग के केस में ये एक ओपन स्विच बन जाता है, यानी एक ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है, सारे के सारे करंट को स्टॉप कर देता है। तो हम इसकी
इन्हीं दो करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे इसका नाम डायोड रखा है कि इट अलाउ द करंट टू फ्लो ओनली इन द सिंगल डायरेक्शन, और इसके दो टर्मिनल्स की वजह से भी इसका नाम डायोड है। अब इसकी इसी करेक्टरिस्टिक को इंशाल्लाह कल हम लेके आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन की, कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।